नमस्कार, खबर है मिर्जापुर से। बीते दिनों सपा कार्यकर्ता की निर्मम हत्याकांड में मृतक प्रियांशु ओझा के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सतीश मिश्रा। पीड़ित परिवार को ढाढ़स बांध की आर्थिक मदद और कहा कि क्या मृतक प्रियांशु ओझा के परिवार का अपराध यही है कि उनका लड़का विपक्ष की समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था या वह गरीब ब्राह्मण है, इसकी सजा उनको मिल रही है। अब अपराधियों को अपराध देखकर उनको सजा नहीं मिल रही है, बल्कि उनकी जाति, धर्म और वह किस पार्टी से जुड़े हैं ये देखकर सजा मिल रही है। और हद तो तब पार हो गई जब जनपद के जनप्रतिनिधिगण पीड़ित परिवार की पीड़ा को देखकर नहीं बल्कि जाति, धर्म और उनकी पार्टी को देखकर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। मनोज अग्रहरी की खास कवरेज। आज यहाँ पर आप आए हैं सांत्वना देने, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति? देखिए, जिस तरीके से एक दुर्दांत हत्या हुई है, एक नौजवान की दुर्दांत हत्या हुई है, और उस दुर्दांत हत्या, मुझे नहीं लगता कि मिर्जापुर में पिछले कुछ दिनों में ऐसी कोई दुर्दांत हत्याएं सामने आई हैं। मतलब लड़के को बुला के ले जाना, उसके बाद उसको इस तरीके से मारना, उसके चिथड़े चिथड़े कर देना। हम लोग जब मौके पे गए थे तो मांस के टुकड़े अलग अलग पड़े थे। उस दीवार पर अगर कोई जाके देखे तो 15 फीट ऊंचाई तक खून का छिट्टा पड़ा हुआ है। एक परिवार का पूरा चिराग बुझ गया। एक बुजुर्ग की, नौजवान बच्चे उसकी लाठी के रूप में जो होते हैं वो लाठी टूट गई। और आज यहाँ शासन प्रशासन की मंशा देखने को जो मिल रही है, आज यही अपराधी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गलती से अगर यादव होता, मुसलमान होता, ब्राह्मण होता तो आज शासन प्रशासन का रवैया क्या होता, आज जनप्रतिनिधियों का रवैया क्या होता। आज जनप्रतिनिधि 72 घंटे बीत गए, यहाँ मिर्जापुर का कोई भी जनप्रतिनिधि इनके दरवाजे तक नहीं आया है। 100 मीटर दूर यहाँ से विधायक जी का कार्यालय है, 200 मीटर दूर पे नगर पालिका अध्यक्ष का आवास है। सांसद जो यहाँ के भी कुछ दिन पूर्व उनके कार्यकर्ता को चोट लग गई थी तो अस्पताल पहुंच गई थी, उन्होंने इतना अस्पताल जाके किया। आज इनके दरवाजे पर कोई आ नहीं रहा है। दरवाजे पर तो आना छोड़िए, किसी ने एक शोक संवेदना भी नहीं प्रकट की है। मतलब क्या कहा जाए, अब लोग जात बिरादरी देखकर लोगों को सांत्वना देंगे क्या? अब इस मिर्जापुर में, इस प्रदेश में यही रह गया कि लोग जात बिरादरी देखकर सांत्वना दे रहे हैं। पुलिस कार्रवाई, अपराधी का अपराध देखकर उसको सजा नहीं सुनाई जा रही है, अपराधी की जात देखकर सजा सुनाई जा रही है। अगर यही अपराधी, मैं आप मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, यही मिर्जापुर में अगर यही अपराधी मुसलमान होता, यादव होता, सोनकर होता, ब्राह्मण होता तो क्या इसी तरीके से कार्रवाई चल रही होती? अभी तक बुलडोजर लेके जनप्रतिनिधि पहुंच गए होते, यहाँ की प्रशासन बुलडोजर लेके घूम रही होती। लेकिन आज अपराधी के खिलाफ जो रवैया होना चाहिए था सरकार को, जो और केसों में होता है रवैया, वो रवैया अपनाया नहीं जा रहा प्रशासन के द्वारा। और जनप्रतिनिधि यहाँ की मिर्जापुर के पूरी तरीके से सोए हुए हैं, पूरी तरीके से इतनी निर्मम हत्या हो गई, इतनी दर्दनाक मौत हो गई, और लोग जात बिरादरी और पार्टी देखकर लोगों को क्या सांत्वना देंगे? पुलिस की क्या भूमिका है? ये न मिर्जापुर की संस्कृति में रहा है, न मिर्जापुर की सभ्यता रही है, न हमारा संविधान ये कहता है, न हमारी संस्कृति ये कहती है, न हमारा शास्त्र ये कहता है। लेकिन तीनों चीजों के विरुद्ध आज जनप्रतिनिधि का रवैया है। इस बूढ़े बाप का कोई सांत्वना देने कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का नहीं आ रहा है। एक मिर्जापुर का नौजवान चला गया और उसकी इतनी निर्मम हत्या हुई, लेकिन अभी तक कोई आगे नहीं आ रहा। मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मदद 21,000 रुपए की इस परिवार की किए हैं। और मैं और भी समाज के लोगों से, और किसी जाति बिरादरी की ये राजनीति नहीं है, हर व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि ये गरीब घर का लड़का गया है आज, और इस गरीब घर के लड़के के, इस बूढ़े बाप की मदद करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। और अपराधी को अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए, किसी जात बिरादरी के रूप में उसको नहीं देखा जाना चाहिए। अपराधी ने जिस तरीके से घृणित अपराध किया, जिस तरीके से घृणित किया है, उसको उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए, और इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए।